जब खुद भगवान उस प्लेन में थे फिर भगवान ने वो हादसा क्यों नहीं रोका? जो लोग मुझे ये वीडियो भेजकर कह रहे हैं कि तुम्हारा भगवान खुद की किताब और मूर्ति तो बचाता है लेकिन अपने भक्तों को नहीं बचा पाया, फिर तो गाजा में न किताब बच रही है और न तुम। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में श्रीमद् भागवत गीता और लड्डू गोपाल का बचना, जगन्नाथ जी का दिखना, ये कोइंसिडेंस है या चमत्कार मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए ये एक प्राकृतिक संकेत है जिसे श्रीमद् भागवत गीता की एकमात्र चैप्टर सांख्य योग से समझ जाओगे, जिसमें योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी को अपने कर्मों के अनुसार जीवन मिलता है, फिर मृत्यु और फिर कर्म अनुसार पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए शोक त्याग कर धर्मानुकूल कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म करना तुम्हारे अधिकार में है, अब वो चाहे अच्छा हो या बुरा। लेकिन कर्म का परिणाम तुम्हारे अधिकार में नहीं है, वो ईश्वर या प्रकृति के अधिकार में है। जैसे एग्जाम में आंसर शीट लिखना तुम्हारे अधिकार में है, लेकिन उसका नंबर देना टीचर के अधिकार में। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना जन्म है ना मृत्यु। जो जन्म नहीं लेगा वो मरेगा कैसे? और शरीर के मरने को मृत्यु नहीं कहते। जैसे शरीर पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा के लिए शरीर परिवर्तनशील है, लेकिन सत्य या आत्मज्ञान अपरिवर्तनशील है, मतलब सनातन है। वो आत्मज्ञान आपके अंदर ही है। अब आप विचार करिए, एक व्यक्ति जो सारे इमोरल और क्रिमिनल एक्टिविटीज करता है लेकिन फिर भी जन्नत जाएगा क्योंकि वो एक आसमानी किताब में मानता है। लेकिन एक व्यक्ति सारे अच्छे कर्म करता है, निष्पाप है, लेकिन फिर भी वो जहन्नुम में जाएगा क्योंकि वो आसमानी किताब में नहीं मानता। वहीं भगवत गीता में लोक कल्याण के लिए किए गए सत्कर्म और स्वधर्म को प्रधानता दी गई है, जिसके पुण्य से आप स्वर्ग के राजा इंद्र से भी बड़े स्वयंभू बन सकते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि तात वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल नटा ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग सियावर रामचंद्र की जय। मतलब ब्रह्म ज्ञान के आगे स्वर्ग का सुख भी तुच्छ है, क्योंकि संसार में सब नश्वर है, सिर्फ ज्ञान शाश्वत है।